आफ्ताब इकबाल दुनिया का जाहल तरीन आदमी है और ये अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी तरह का झूठ बोल सकता है, किसी भी शख्स की किरदार कशी कर सकता है। ये इंतहाई जाहल और घटिया किस्म का आदमी है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर शख्सियत सुहेल अहमद साहब के अल्फाज है, जो आज उन्होंने अपने एक शो में अदा किया और उन्होंने कहा कि आफ्ताब इकबाल दुनिया का झूठा तरीन आदमी है। नाजरीन, आफ्ताब इकबाल के नाम से तो आप वाकफ होंगे, जिन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट शो दिया, लेकिन सुपरहिट शो के बाद एक एक करके तमाम तर लोग आफ्ताब इकबाल को छोड़ते चले गए। कुछ लोगों का कहना था कि आफ्ताब इकबाल हमारे साथ ट्रीट अच्छा नहीं करता, जिनमें नासिर चिन्योटी, जफरी खान, हनी अलबेला, आगा माजिद, सखावत नाज, बब्बू राणा, ये वो नाम है जो आफ्ताब इकबाल के शो को चार चांद लगाते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन्होंने आफ्ताब इकबाल को खैर आबाद कह दिया और आफ्ताब इकबाल की रेटिंग भी नीचे आना स्टार्ट हो गई। लेकिन आज पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत जो स्टेज अदाकार भी हैं, जो ड्रामा सीरियल में काम कर चुके हैं, जो फिल्मों में काम कर चुके हैं, जो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और पिछले 30 साल से वो लाइव शो भी करें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुहेल अहमद की, जिन्होंने आफ्ताब इकबाल की आज खूब क्लास ली और कहा कि ये बंदा रेटिंग के लिए किसी भी किस्म का झूठ बोल सकता है और किसी को भी बुरा कह सकता है। नाजरीन, आफ्ताब इकबाल और सुहेल अहमद का टाकरा कुछ इस तरह हुआ कि आफ्ताब इकबाल ने अपने एक शो में कहा कि सुहेल अहमद मेरे पास आए थे, मेरे पास घर में आए थे और मिठाई का एक डब्बा लेकर आए थे जो कि उनके वालिद ने मेरे पास भेजा था और उनका नाम कुछ डॉक्टर फकीर कुछ ऐसा फकीरिया था। जिस पर सुहेल अहमद ने कहा कि अगर ये मेरे वालिद का नाम नहीं जानता था तो मेरे वालिद का नाम ना इस्तेमाल करता। किसी अपने से किसी बड़े शख्स का नाम लेने के लिए पहले उसके बारे में पता होना चाहिए वो शख्स कौन है। ये आफ्ताब इकबाल जो है जी अपने और अपने बाप के अलावा किसी को इंसान नहीं समझता और समझता कि दुनिया की तमाम तर मालूमात हमारे पास है। मैं पिछले 30 साल से लाइव शो कर रहा हूँ। आफ्ताब इकबाल कहता है कि मैं इनको एक्टिंग सिखाता रहा हूँ। मैं आफ्ताब को बताता हूँ कि एक्टिंग किसको कौन सिखाता रहा है, ये मेरे सामने बैठकर मुझसे बात करें। इसके सामने बच्चे बैठे होते हैं जो अपनी सैलरी के लिए इसके सामने जी जी करते हैं और ये तमाम तर जो शो होता है वो स्क्रिप्टेड होता है। उनको बताया जाता है कि आपने ये अल्फाज अदा करने, फिर वो इसके आगे उल्टे सीधे अल्फाज बोलते हैं और उसके बाद आफ्ताब इकबाल पे तनकीद करता है और अपने आप को माशरे में एक पढ़ा लिखा और दुनिया की तमाम तर नॉलेज ये आफ्ताब इकबाल के पास है। ये शो करवाई जाती है जिसकी वजह से लोग भी इसकी इज्जत करते थे। लेकिन ये इस तरह का इंसान है कि ये अपनी रेटिंग के लिए झूठ बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है और इसी वजह से एक एक करके जितने भी एक्टर थे उसे छोड़ के चले गए। क्योंकि जो एक्टर होता है जिसका कोई म्यार है, जिसका कोई लेवल है, वो अपनी एक्टिंग में रह के काम कर सकता है, ना कि इसके मुताबिक काम कर सकता है। जिसकी वजह से इसे जितने भी इसके पास आज तक एक्टर आए वो 2 माह, 6 माह और 1 साल या 2 साल बाद इसे छोड़ के चले गए। इसकी रीजन ये थी कि ये इंसान को इंसान नहीं समझता। और आज इसी तरह इसने मेरे वालिद के साथ किया और मेरे साथ किया। इसने मेरे मरहूम बाप का नाम इस्तेमाल किया। जब मैं इससे मिलने के लिए गया था तो मेरे पास ना तो मिठाई का डब्बा था और मेरे वालिद उस वक्त इस दुनिया में नहीं थे। सबसे पहले इसने मेरे वालिद का नाम लेके झूठ बोला। अब मुझे नहीं पता कि इसने इसके क्यों ऐसा किया, लेकिन जिस वक्त मैं इससे मिलने गया तब मेरे वालिद इस दुनिया में नहीं थे और मुझे ये भी नहीं याद कि मैं इससे मिलने गया था कि यहाँ हमारी किसी जगह पर मीटिंग हुई थी। लेकिन मैं अगर आफ्ताब इकबाल मेरे सामने बैठता है तो मैं इसको बताऊंगा कि इसने एक्टिंग मुझे सिखाई या मैंने इसे सिखाई थी। मैं पिछले 30 साल से लाइव शो करता आ रहा हूँ और किस किस्म का मैं एक्टर हूँ ये तमाम तो लोगों को पता है। कभी किसी ने सुहेल अहमद को इतने गुस्से में नहीं देखा, लेकिन आज सुहेल अहमद के वालिद को जिस तरह टारगेट किया गया अपनी रेटिंग के चक्कर में, उसने आफ्ताब इकबाल को खड़ी खड़ी जिस तरह की सुनाई और ये तमाम तो लोग सुन चुके हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।